Good morning, students. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड से यूनिट 2, और जो टॉपिक है एरियल पैटर्न डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। एरियल पैटर्न डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। इसमें दो चीज़ जानना है, मतलब कि क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से फसलें होते हैं, कृषि के कौन से कार्य होते हैं क्षेत्र के अनुसार। दैट मीन्स कि इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में दो चीज़ छुपा है, एक एरिया छुपा है और एक क्रॉप्स। मतलब कि झारखंड में कौन कौन से एरिया में कौन से क्रॉप्स या फिर कौन से फसलें उगाई जाती है, उसके बारे डिस्कस करना है। तो पहली बात तो है ये है कि हम लोगों को एग्रीकल्चर जाना, झारखंड का एग्रीकल्चर। मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया है, आप लोग एक बार उसको चेक करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को या फिर ये चीज़ समझने में आपको इजी होगा। लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा जो स्टडी मटेरियल मैंने दिया है एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है झारखंड में? झारखंड एक कृषि प्रधान देश है, या सॉरी देश नहीं, राज्य है, ठीक है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पर 70% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। 70% पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है, और यहाँ पर अधिकतर कृषि परंपरागत ढंग से होती है। अधिकतर कृषि परंपरागत ढंग से होती है, और कृषि व्यवसायिक ना होकर जीवन निर्वाहक है। इसका मतलब क्या है? कृषि व्यवसायिक ना होकर जीवन निर्वाहक है। दैट मीन्स कि जो भी झारखंड के लोग कृषि करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जितने भी क्रॉप्स है, उससे लोगों के जीवन यापन को बढ़ावा मिलता है, ना कि इसमें हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। यहाँ की जो कृषि, झारखंड की जो कृषि है एग्रीकल्चर, ये कमर्शियल नहीं है, ये जीवन निर्वाह कृषि है। और झारखंड में दो प्रकार की भूमि है, लो लैंड एंड हाई लैंड। हाईलैंड को टांड कहते हैं। उच्च भूमि, जैसे उच्च भूमि, राज्य में झारखंड में दो प्रकार की भूमि है, उच्च भूमि और निम्न भूमि। उच्च भूमि, हाँ, उच्च भूमि जिसे हाईलैंड कहते हैं उसको टांड कहा जाता है, टांड। और जो निम्न भूमि है या फिर लो लैंड है, उसको दोन कहा जाता है, DON, दोन, और टांड TARN, टांड, ठीक है। और यहाँ कुल उत्पादित फसलों का 95% खाद्य फसलें एवं 5% अखाद्य फसल उगाया जाता है। झारखंड में टोटल प्रोडक्शन का 95% खाद्य फसल होते हैं, और 5% अखाद्य, जिसे खाया नहीं जा सकता, वो पशुओं के लिए होता है या फिर दूसरे कार्यों के लिए किया जाता है। क्लियर है? हाँ। और झारखंड में जो मुख्य खाद्य फसल है वो है चावल। झारखंड की मुख्य खाद्य फसल चावल है, और इसकी बुआई या इसको कितना परसेंट क्रॉप किया जाता है? 60% भाग में झारखंड के जितने भी टोटल एग्रीकल्चर एरिया है, उसमें 60% एग्रीकल्चर एरिया में सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा भी किया जाता है, ये जो 40% है, 60% तो चावल किया जाता है। जो अन्य फसलें हैं वो है गेहूं, वीट, मक्का, मेज, ज्वार, मड़ुआ इत्यादि। 60% चावल, जो रेस्ट 40% है उसमें गेहूं, मक्का, ज्वार, मड़ुआ आदि की खेती की जाती है। झारखंड में
38 लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है। 38 लाख हेक्टेयर लैंड एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए किया जाता है। अब आप लोग एक टेबल बना सकते हो, उसमें परसेंटेज मैं बता रही हूँ आपको। टोटल कल्टीवेटेड एरिया, झारखंड का टोटल कल्टीवेटेड एरिया, टोटल कल्टीवेटेड एरिया 43% है, 43%। फॉरेस्ट 29%, फॉरेस्ट 29%। बैरन लैंड, बैरन लैंड उसको कहा जाता है जिसमें कृषि योग्य भूमि जो नहीं होती है, बैरन लैंड, वो 7, हाँ यस थैंक यू, बंजर भूमि 7%। नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, जहाँ पे खेती नहीं की जाती है वैसे क्षेत्र है 9%, 9%। पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड जो है 3%, 3%। अदर फैलो लैंड, अन्य क्षेत्र 9%। और झारखंड का जो रेस्ट 1% बचा है वो अदर पर्पसेस के लिए यूज होता है, अन्य भूमि। ठीक है, यहाँ पर 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। झारखंड में कितना पॉपुलेशन है, हम लोग जब यूनिट 4 पढ़ेंगे पॉपुलेशन, तो उसमें हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन कितना है। उस हिसाब से पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से झारखंड में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न मतलब खाद्य फसलों की आवश्यकता है, जबकि यहाँ का प्रोडक्शन 20 लाख मीट्रिक टन में होता है। चाहिए 46 लाख, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स होते हैं वो 22 लाख मीट्रिक टन में होता है। और जो झारखंड की कृषि है, जो झारखंड का एग्रीकल्चर है, वो मॉनसून पे बेस्ड है, मॉनसून पर निर्भर है। और एग्रीकल्चर के बाद हम लोग इरिगेशन भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो इरिगेशन है, यहाँ इरिगेशन के साधनों की कमी है, जो भी मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो उसकी कमी है। इसलिए झारखंड का जितना भी एग्रीकल्चर है या क्रॉप्स है वो किस पे बेस्ड है, मॉनसून पे बेस्ड है। मई जून में आप लोग यही बोल रहे थे ना, हम लोग रोपा के लिए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम मॉनसून का सीजन था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग खुद प्रैक्टिस किए हैं, या फिर हम लोग जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो आप लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग को रोपा के लिए जाना है या खेत में जाना है। इस वजह से खेत में जाना है क्योंकि उस टाइम रोपा का टाइम था या फिर उस टाइम मॉनसून का टाइम था। ठीक है, तो इस वजह से, या फिर हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके हैं, इसलिए प्रैक्टिकली देखे। और थ्योरी में भी यही है कि एग्रीकल्चर, झारखंड का एग्रीकल्चर मॉनसून बेस्ड है या फिर मॉनसून पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की कमी, यस, सिंचाई की कमी है, सिंचाई के साधनों की कमी है, और यहाँ पे जो भूमि है वो असामान्य है। यहाँ की जो लैंड है वो अनइक्वल है। अगर हम क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें, तो झारखंड में 3 तरह की फसलें पाई जाती है, भदई, अगहनी एंड रबी। भदई, अगहनी और रबी। भदई और अगहनी को खरीफ क्रॉप भी कहा जाता है। भदई और अगहनी को खरीफ क्रॉप भी कहा जाता है। और जो थर्ड है रबी, तो रबी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी।
जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल भदई भी है और अगहनी भी है। खरीफ फसल में पहला है भदई। ये जो क्रॉप्स है ये मई जून में बोई जाती है। भदई मई जून में, मई और जून में बोई जाती है। और कब काटा जाता है, कोई बता सकते हैं भदई क्रॉप्स? अक्टूबर नवंबर। हाँ, सितंबर अक्टूबर में इसे काटा जाता है भदई क्रॉप्स को। और भदई क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं? धान, मक्का, मड़वा, उड़द, मूंग, तिल। भदई क्रॉप्स में धान, मक्का, मड़ुआ, उड़द, मूंग और तिल इत्यादि आते हैं। अगहनी फसल, यही जो ये दोनों खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, भदई और अगहनी। खरीफ फसल का जो दूसरा है अगहनी, यह फसल जून में बोई जाती है। यह फसल जून में बोई जाती है और दिसंबर में काटा जाता है। अगहन, दिसंबर को अगहन भी कहा जाता है, इसलिए दिसंबर में काटा जाता है। और झारखंड में अगहनी फसलों का स्थान सर्वोपरि है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फसलें हैं झारखंड की या क्रॉप्स है, वो अगहनी फसल है, अगहनी क्रॉप्स है झारखंड में। खरीफ नहीं, अगहनी। खरीफ में दो आता है, भदई और अगहनी। तो अगहनी फसल की प्रधानता है या फिर सर्वोपरि है। और यह फसल कुल कृषिगत भूमि के 69.7% भाग में बोई जाती है। 75% में बोई जाती है। कौन सी फसल? अगहनी फसल। गुड। हाँ, अगहनी फसल 69.75% में बोई जाती है। इसमें धान और सरगुजा आदि बोया जाता है। और 20.26% भाग में भदई फसलें बोई जाती हैं। क्या है? अगहनी फसल 69.75% में बोई जाती है और भदई फसलें 20.26% भाग में बोई जाती है। दैट मीन्स कि खरीफ फसल में सबसे प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इन खरीफ क्रॉप्स में धान है, वीट है, वीट। राइस धान है, ठीक है। और अन्य खरीफ फसलों में मक्का, ज्वार, हाँ, मक्का, ज्वार, मड़वा, बाजरा, मूंगफली, गन्ना इत्यादि है। ये तो हो गई खरीफ फसल की बात। रबी फसल की बात करते हैं तो यह फसल अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। रबी क्रॉप्स अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसे वैशाली फसल या फिर बैसखा भी कहा जाता है। रबी क्रॉप्स को वैशाली क्रॉप्स या फिर बैसखा भी कहा जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि में 9.20% में बोई जाती है। रबी क्रॉप्स कुल कृषि योग्य भूमि में 9.20% में बोई जाती है।
और इसमें मुख्य फसल है गेहूं। गेहूं। प्लीज़, हम उस समय बाय मिस्टेक बोले थे उसको इंग्लिश वाले, हिंदी वालों के लिए ठीक है। अघनी में राइस है ना, हिंदी के लिए ठीक था धान, और इंग्लिश वाले प्लीज़ उसको राइस लिखिए। और रबी में गेहूं, ठीक है। गेहूं बोई जाती 9.2% बोई जाती है। इसमें मुख्य फसल है गेहूं, साथ ही साथ जौ, चना, तिलहन इत्यादि शामिल है। रबी क्रॉप्स में मेन क्या है? गेहूं, और साथ ही साथ जौ, चना, तिलहन इत्यादि प्रमुख हैं। मैम कुल कृषि योग्य भूमि में कितना 9.20 9.20%।